हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी वॉइस के बारे में, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वॉइस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर है 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वॉइस के बारे में, वॉइस कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। Voice refer to the form of a verb that indicate when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action, ठीक है। तो voice जो है किसे कहेंगे, voice refers to the of a verb form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. When a sentence is written in the active voice, the subject perform the action. In the passive voice, the subject receive the action. मतलब क्या हुआ इसका कि voice जो है मतलब क्रिया के उस रूप को इंडिकेट करती है, क्रिया के उस रूप को संदर्भित करती है या जो इंगित करती है कि व्याकरणिक विषय कब क्रिया करता है, यानी when a grammatical subject performs, ठीक है। मतलब व्याकरणिक विषय कब क्रिया करता है या क्रिया का प्राप्त करता है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट परफॉर्म्स दैट एक्शन और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो इस तरह से तो विषय कार्यवाही करता है, ठीक है, और इस क्रियावाद में विषय को क्रिया प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसे वॉइस कहते हैं, ठीक है। या सिंपल सा है कि वॉइस आप किसे कह सकते हैं, वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चले, ये क्लियर हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है राम लव्स सीता। राम लव्स सीता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है। तो इसको जो है जैसे हम डिफाइन करेंगे, सीता इज लव्ड बाय राम, तो यहाँ सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं है, मतलब इसमें बहुत मतलब जो है अंतर नहीं पाया जाता है। कैसे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया राम लव्स सीता, ठीक है, राम लव्स सीता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है खुद कार्य कर रहा है, जबकि सब्जेक्ट के लिए सेकंड सीता इज लव्ड बाय राम, तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को कुछ किया गया है, ठीक है। जैसे कि
ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिए, लेकिन इनको हम फिर से डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम वॉइस के जो टाइप्स हैं बोलेंगे। तो वॉइस कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, ठीक है। तो जैसे कि बात करें हम सकर्मक क्रिया की, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है? इसके बाद सदा कोई वस्तु आती है, ठीक है। मतलब इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, सकर्मक क्रिया जो है, ठीक है। तो इस तरह से, जबकि अकर्मक क्रिया जो है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वर्ब जो है ये क्या है? ये जो है, इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, मतलब यह किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, ये किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करता है। तो कैसे? इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। तो वॉइस कितने टाइप की है? 2 टाइप की। कौन सी? एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। 2 टाइप की हो गई, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल लिया, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट खुद कार्य करे तो एक्टिव वॉइस होती है, और यदि सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए तो पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल को हम डिफाइन करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें सब वर्ब की फॉर्म से जो है पता चलता है, इसका पता चलता है कि वाक्य जो है, एग्जाम्पल जो है, सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे उनको डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ऊपर, राम लव्स सीता, राम लव्स सीता। तो यहाँ पे जब ये तो आ गया एक्टिव वॉइस में एग्जांपल, इसको पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाने का जो मतलब तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सीता इज लव्ड बाय गोपाल, सॉरी, राम। सीता इज लव्ड बाय राम। तो यहाँ पे राम क्या है? राम है सब्जेक्ट। क्या है? राम सब्जेक्ट है, ठीक है। लव्स क्या है? यहाँ पे एक्टिव फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सीता यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब नीचे जो पैसिव वॉइस हमने यहाँ पे बनाई, तो इसको हम फिर से डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इज लव्ड क्या आ गया? पैसिव फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है। और बाय राम ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बन ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फॉर्म जो है यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में ये रहेगी, पैसिव फॉर्म में ये फॉर्म यहाँ पे यूज होगी वर्ब की, और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का, किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो एक्टिव फॉर्म यानी जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, जब क्रिया का करता होता है तो क्रिया सक्रिय जो है होती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी एक्टिव वॉइस की जो फॉर्म जो स्ट्रक्चर रहेगा,
सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, इसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे एक्टिव वॉइस में। आई विल क्लीन द हाउस, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। क्या मतलब हुआ इसका? मैं हर शनिवार को घर की सफाई करूंगा। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस। तो पैसिव में कैसे जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं? तो पैसिव जो पैसिव वॉइस है, ठीक है, देन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट रिमेन्स इनएक्टिव, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, मतलब जब कथन का विषय निष्क्रिय रहता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे इसी को हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में डिफाइन करेंगे कैसे, तो क्या आएगा यहाँ पे? द हाउस, the house will be, the house will be cleaned, the house will be cleaned by, आई का क्या बन जाएगा? मी, और एवरी सैटरडे वैसे ही रहेगा, एवरी सैटरडे। तो इस तरह से जो है पैसिव में इसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए आगे कुछ जनरल रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जहाँ मतलब जो मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बताया, अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा सारा। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ जनरल रूल्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के जो कुछ रूल्स हैं वो क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको यहाँ पे पता लग ही गया कि कैसे चेंज करेंगे, लेकिन इनको भी हम डिफाइन करेंगे कि कैसे जो है एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट रूल हम लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे कि मतलब इसको समझने का जो फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि कुछ स्टूडेंट को समझ ना आए तो इसको समझने का एक तरीका है कैसे, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन होगा तो उसको कैसे हम बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? जैसे कि मी को किस में बदलेंगे? आई में। ठीक है, हर को किस में बदलेंगे? शी में बदलेंगे। अस को किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे। इट का इट ही रहेगा। ठीक है, यू को किस में बदलेंगे? यू में बदलेंगे। ठीक है, यू ही रहेगा। देम को किस में बदलेंगे? दे में बदलेंगे। ठीक है, और हिम को किस में बदलेंगे? ही में बदलेंगे। और हुम को किस में बदलेंगे? हु में बदल देंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, इस तरह से। और आगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाना। ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब ये जो है इस रूल को आप कैसे समझोगे कि अगर सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का कोई प्रोनाउन आएगा तो उसको हम ऐसे बदलेंगे। कैसे? जैसे कि आई का क्या बनेगा? मी बनेगा। तो मी से पहले मतलब सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज करेंगे। आई सॉरी, आई का क्या बनेगा? वाई मी बनेगा। नेक्स्ट आ गया शी, शी का क्या बनेगा? वाई हर बनेगा। ठीक है, वी का बनेगा वाई अस।
इट का बनेगा वाई इट। इसके अलावा यू का वाई यू ही रहेगा, ठीक है। दे का वाई देम, ही का वाई हिम, और हु का वाई हुम बन जाएगा। तो ये जो है इस तरह से जो है इसको चेंज करेंगे। कुछ जनरल रूल्स मैंने आपको बताए एक्टिव से पैसिव बनाने के। तो चलिए आगे हम अब डिफाइन करेंगे इसको, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस, टेंस यूज्ड इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टेंस used in active and passive voice। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले शुरू प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है इसमें कैसे हम एक्टिव और पैसिव बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, जैसे कि जो बेस फॉर्म है एस का यूज, ठीक है। फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस का यूज किया जाएगा। जबकि पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में शी ड्राइव्स माई कार, सी ड्राइव्स माई कार। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे माई कार इज ड्राइवन बाय, शी का बनेगा हर, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, क्रिकेट पैसिव वॉइस में क्रिकेट इज प्लेड, वही दे का बनेगा देम, ठीक है। जैसे और एग्जांपल भी ले सकते हैं एक्टिव वॉइस में आई डू नॉट टीच हर, आई डू नॉट टीच हर। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई डू नॉट टीच हर, हर का बनेगा शी, आगे आएगा इज, नॉट वैसे ही आ जाएगा, टीच टाउट टाउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टाउट, वाई आई का बनेगा मी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें एक्टिव और पैसिव की फॉर्म क्या रहेगी, एक्टिव में जो एक्टिव वॉइस में जो स्टेटमेंट आएगी सेंटेंसेस की, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इज एम आर जो है सब्जेक्ट से पहले यूज किए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस की क्या स्टेटमेंट रहेगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है
he is playing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, he is playing hockey, he is playing hockey, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे आएगा, हॉकी पहले आएगा, हॉकी इज बीइंग, हॉकी इज बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है, प्लेड बाय ही का बनेगा हिम, ठीक है। ये जैसे कि एग्जांपल और भी ले सकते हैं, एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है, माय ब्रदर इज प्लेइंग, माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आएगा पहले फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय माय ब्रदर, प्लेड बाय माय ब्रदर, ठीक है। तो ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट रहेगी वो क्या आएगी, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। जबकि पैसिव वॉइस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है, एग्जाम्पल है, ही हैज स्टोलन माय पर्स, ही हैज स्टोलन माय पर्स, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्या आएगा पहले, माय पर्स, माय पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम, ठीक है। ही हैज स्टोलन माय पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल भी लेंगे। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है, she has not solved the sums, he has not solved the sums, पैसिव वॉइस में लेंगे, the sums have not been solved by her, ठीक है। तो ये आएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस है, इसमें जो है जो यूज है नहीं होता है, ठीक है, यानी बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन द परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म इज नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस की क्या स्टेटमेंट रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, और अगर वाक्य जो है किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, तो नॉट का यूज होगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में आई टुक टी यस्टरडे। आई टुक टी यस्टरडे, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? टी वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेकन बाय, आई का मीन यस्टरडे वैसे ही रहेगा। ऐसे इसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। सी sang अ सॉन्ग। सी sang अ सॉन्ग पैसिव वॉइस में लेंगे। अ सॉन्ग वॉज संग बाय शी का बनेगा हर। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट रहेगी क्या आएगी? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होगा, जबकि पैसिव में वॉज वर प्लस विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो चलिए एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एग्जाम्पल है द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय द कैट, ऐसे। ठीक है, ये जैसे कि और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक्टिव वॉइस में है वर दे टीचिंग अस, साइन ऑफ इंटरोगेशन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वर दे टीचिंग अस, तो एग्जांपल पैसिव में जब चेंज होगा तो क्या लिखेंगे? वर वी, अस का वी बनेगा। ठीक है, वर वी बीइंग टाउट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे का बनेगा देम, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ऐसे आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और जबकि पैसिव में हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। द टीचर had called the rolls। The teacher had called the rolls पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? the rolls had been called by the teacher, called by the teacher। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर टेंस जो है इसमें एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में
बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पैसिव में बिल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो चलिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आई विल रीड दिस डॉक्यूमेंट, आई विल रीड दिस डॉक्यूमेंट। पैसिव में दिस डॉक्यूमेंट विल बी रीड बाय मी, ये बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसमें एक्टिव वॉइस की जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो होंगे जैसे कि एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है शी विल हैव cooked the meal, she will have cooked the meal। ओके, इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है, ऐसे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये टेंस का जो यूज है इसमें किया जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए, ठीक है। और जैसे कि कुछ इसमें सेंटेंस आएंगे जैसे कि वर्ब फॉलोड बाय मॉडल, ठीक है, या कुछ कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली हो गई, असर्टिव सेंटेंस होंगे, ठीक है, जैसे ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए यूज होते हैं। तो जैसे कि वर्ब वर्ब्स फॉलो बाय मॉडल, तो जैसे कि इसमें जैसे कि कैन, कुड, मे, शुड, वुड, मस्ट, जैसे इस तरह के वाक्य जो है यूज किए जाएंगे, मतलब ये जो है वर्ड यूज होंगे। जैसे कि एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में हम लेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। तो पैसिव वॉइस हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस हैवी लोड, दिस हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय मी, आई का मी बन जाएगा। ये आ गए मॉडल्स के, ठीक है। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस बी नॉट बी थर्ड फॉर्म, मतलब प्रार्थना, शिक्षा, आदेश वाले वाक्यों के साथ जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइस, टू, ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है। प्लीज और काइंडली को हटाया जाता है, कैसे, जैसे कि एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। पैसिव वॉइस में लेट द विंडो
बी क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये आएगा इसमें, ठीक है। कुछ प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटिव वर्ब में हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, टू ऑब्जेक्ट होते हैं किसी में, ठीक है। तो ये वॉइस के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया। और कहीं पे जैसे कि वेयर बाय इज नॉट यूज, जैसे बाय का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये यूजेस हैं वॉइस के, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से क्लास में आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।